तो ये गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अगर यार तुम इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी कर दो लाइक। इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए और बनाने के लिए। तो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इस शीट में यार तुमको टॉप 40 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। जब तुम यार अपने इंटरव्यू में जा रहे होगे तो यार आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे जो इंटरव्यूअर है वो इसी शीट में से जो क्वेश्चंस है वो पूछेगा। तो बस ये कर लो और हो जाएगा। तो यार इस शीट में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। इन 40 क्वेश्चंस को रेफर कर लेना अपने इंटरव्यू में जाने से पहले। और यार मैं लिख के देता हूँ कि इस शीट से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं आने वाला। मुझसे लिख के ले लो, लिखवा लो, मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर देना, बट ऑनेस्टली नहीं आएगा क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यार गारंटी मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, मैं भी एक फ्रेशर था और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो मैंने पाया कि कंपनीज़ यार घूम फिर के यही सवाल पूछती हैं, क्योंकि यार जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं तुम्हारे वो भी 3-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस के लोग होते हैं और उनको भी बस इतना ही आता है। ट्रस्ट नहीं आता, उनको बहुत कुछ है, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, पर फिर भी जो एक फ्रेशर से सवाल पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। तो चलो यार चलते हैं फिर आगे, ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। और इस शीट की जो डाउनलोडेबल लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना अपने पास। और जब तुम इंटरव्यू दे के आओ तो मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी देना, हाँ मैं इंटरव्यू दे के आया और क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे गए थे। तो इससे क्या होगा कि जो बाकी की जनता है उनको भी ट्रस्ट होगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ऊप? ऊप्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ऊप्स कुछ नहीं होता, ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डिज़ाइन है, एक टर्म दिया गया है एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को, कि अगर तुम इस तरह से, एक स्टाइल है, इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। और रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को हम लोग रेफर करते हैं इसमें मल्टीपल पिलर्स होते हैं ऊप्स के, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, बहुत सारे पिलर्स होते हैं। तो उन मैथोडोलॉजीज़ को तुम कंबाइन करके अगर तुम एक चीज़ बोलो कि हाँ ये स्टाइल है, सब पैराडिग्म, तो इट इज़ ऊप्स। अब हमें ऊप्स की नीड क्यों पड़ी? तो यार 100 बात की एक बात, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत इजीली करना था और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना था, तो हमें ऊप्स की नीड पड़ी। दैट्स इट। दिस इज लाइक वन ऑफ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो बाकी तुम इसको पढ़ लेना कि क्यों पड़ी, अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि यार व्हाट आर सम मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। के मेजर ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कौन सी ज़्यादा मेजर है, ठीक है, जिसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जावा अगेन वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, PHP भी है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट तो यार मतलब धमाल मचा रखा है यार जावा स्क्रिप्ट ने, मतलब कि इंडस्ट्री में तुम जावा स्क्रिप्ट कर लो और तुम फ्रंट एंड बना लो, बैक एंड बना लो, कुछ भी बना लो, चलो खैर वो एक अलग चीज़ है। बट ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो लिखी हुई हैं तो ये बेसिकली ऊप्स को यूज़ करती हैं। तो अब नीचे चलो, अदर देन प्रोग्रामिंग स्टाइल्स हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स हैं, ऊप्स से अदर वो क्या है? तो ये बेसिकली तुम रेफर कर सकते हो कि इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ मिलेगा कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। इनको पढ़ लेना, मतलब ये पूछेंगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पूछता होगा, बट तुम्हें एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए कि ऊप्स के अलावा कौन कौन से स्टाइल, कौन कौन से पैराडिग्म है प्रोग्रामिंग के। तो अब नीचे चलो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली सी में अगर तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग करी होगी, डजंट मैटर तुम BCA के या BTech के स्टूडेंट हो, तो जो सी में जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ही होती है, क्योंकि सी के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बेसिक यूज़ करते हैं, हम इफ एल्स यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं, वो सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड होता है, तो दैट इज़ लाइक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब नीचे चलो कि मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं ऊप्स के। इनको कभी कभी यार पिलर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मेन फीचर्स क्या है ऊप्स के, और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बेसिकली फीचर्स क्या है ऊप्स के और पिलर्स क्या है उसके। मतलब इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड है यार, वो क्या कुछ पूछे, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा अब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है ऊप्स के, ऊप्स पॉपुलर क्यों हैं, क्लास क्या होती है, टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, कोई टेम्पलेट होता है, तुम समझ जाओगे अगर तुमने कर रखे होगे ऊप्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इंस्टेंस होता है क्लास का। अगर हम धीरे धीरे आगे चले जाएं तो लाइक इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन डेप्थ में दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। और तुम ये मतलब यार इस तरह से समझाया हुआ है कि तुम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को अगर तुम इमेजिन करोगे ये पढ़ते वक्त
जैसे कि शेप है, शेप किसी भी टाइप का हो सकता है, सर्कल, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, राइट। तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। पर तुम्हें कोशिश ये करनी है कि जब तुम इस शीट को पढ़ने बैठो तो तुम्हारा जो 100% फोकस है वो इसी शीट पे होना चाहिए और तुम्हें पढ़ के एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। 13वां क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब ये कंपाइल टाइम होती है, ये रन टाइम में होती है। अब इसमें मेथड ओवरलोडिंग होता है, तो इसको स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये हालांकि इन डेप्थ के क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और C++ सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे सपोर्ट करता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारे बेसिकली कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर यार देखो, कंस्ट्रक्टर और इसमें एक टर्म और आता है डिस्ट्रक्टर, तुम पढ़ लेना, ठीक है। इतना कुछ इसमें है नहीं, इट्स नॉट वेरी टफ। अगर तुम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चंस कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि एक फ्लो में है पूरे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी डाल दिया है। तो यार फॉर दिस शीट आई वुड लाइक टू थैंक interviewbit.com फॉर द अमेजिंग कंटेंट दे हैव ऑन देयर वेबसाइट। तो यार ये होता है कि अब इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, सब क्लास क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है। तो यार वापस ऊपर चलते हैं फिर। तो देखो यार, इसमें अराउंड 40 क्वेश्चन हैं, आई थिंक 41 क्वेश्चन होंगे। अपने इंटरव्यू में जाने से पहले ये शीट को रेफर कर लेना, पढ़ लेना। अगेन आई एम सेइंग, इस शीट का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और बस इंटरव्यू में जाने से पहले यार इसको पढ़ लेना और बस ये कर लो और हो जाएगा। आई होप यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और इस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, ताकि मुझे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिल सके। टिल देन बाय बाय।